दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच नए नए समाचार लेकर अपनी चैनल आओ कुछ नया करें में आज फिर से आया हूँ। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं समाचार से। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गुजरात की सरकार जिस तरह बातें कर रही है उस तरह जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसके अंदर 26 लाख बच्चे नहीं हैं डॉक्यूमेंट में, तो उन्हें कुपोषित से बचाया कैसे जाएगा? ये सरकार के पास जवाब नहीं है। ये सरकार ने विधानसभा में रखे हुए आंकड़े। दूसरी बात है, अहमदाबाद की स्मार्ट स्कूलों में 102 स्कूल में शौचालय नहीं है और 103 स्कूल में बेंचेस नहीं है। पढ़ने के लिए बेंच होता है ना, वो नहीं है। और फिर भी बोल रहे हैं खेलेगा गुजरात, पढ़ेगा गुजरात। ऐसे पढ़ेगा। गुजरात में प्राइवेट स्कूल जो त्योहार मनाती है उसका खर्च भी जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उस पर दिया जाता है। उनमें की स्कूल है उद्गम स्कूल, आरएच कापड़िया जैसी कई बड़ी स्कूलें हैं जो लोगों से पैसा इस तरह वसूल करती रहती है। इसके लिए सरकार के पास कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार की डीओ कचेरी प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तीसरी बात है, अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर हर रोज 25 से ज़्यादा जो एक्टिवा होते हैं उनके लॉक तोड़ दिए जाते हैं, चोरी की जाती है। और सरकारी पुलिस थानों में जो एप्लीकेशन दर्ज कराई जाती है या तो की है 7 है और वहाँ पर पुलिस का पहरा तो लगा रहता है, ऐसा मानते हैं। फिर भी ये किसकी नाकामी है भगवान जाने। और बात है, इस देश की जनता बहुत ही स्वाभिमानी है, अपने आप में एक मान सम्मान का रखती है दर्जा। वो जनता कभी नहीं चाहती कि हमें मुफ्त का अनाज दीजिए। हाँ, कोई डिसेबल है जो काम नहीं करता उसकी बात अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को ऐसे लोगों को मुफ्त अनाज के बजाय रोजगारी देनी चाहिए, तब जाके उनका मान सम्मान बढ़ा रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, नामदार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये सही है। अब महानगर पालिका में एआई से शिक्षा देने की बात है तो फिर अहमदाबाद में 93 स्कूल बंद क्यों हैं? ये ऐसी बातें हैं जो सरकार बोलती कुछ है, वास्तव में कुछ और है। अब पता नहीं इस सरकार को कौन समझाए, मतदार ही समझा सकते हैं। गुजरात के अंदर नशायुक्त पदार्थ की सबसे बड़ी हेराफेरी हो रही है। 24 घंटे में 7.60 करोड़ का नशे का पदार्थ पकड़ा गया। मैं समझता हूँ कि जो ड्रग्स है, गांजा है, हेरोइन, अफीम, ये अपनी युवा पीढ़ी को और अपनी पीढ़ी को बर्बाद करने की एक साजिश है अलग अलग देशों की। और देश से कई लोग अपने यहाँ हैं जो अपने देश को तबाह करना चाहते हैं। जिस तरह गुजरात में आज दारूबंदी पोकल दावा है, ऐसा ना हो जाए उसका मुझे डर है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सानन के जमीन मकान रियल एस्टेट के बिजनेस कर्मी को, वो ब्रोकर है, उसको किडनैप करके रण में ले जाया गया
और वहाँ से 1 करोड़ रुपए ले लिए गए। देखिए, कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है, पर अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुजरात में शांति है। इस तरह की शांति है। गुजरात के घाटलोडिया असेंबली के घूमा विस्तार में आगे का रास्ता देखे बिना 80 करोड़ का ब्रिज बना दिया। अब देखिए, कितने बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, कितने बड़े नेता हैं और कितने बड़े कॉरपोरेटर हैं, कितनी दूरदृष्टि है उनकी, और कैसे कॉन्ट्रैक्टर है उसको 80 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब क्या करें, मैं और आप टैक्स देते रहते हैं सुबह उठ के शाम तक, तो पैसे खूब आते हैं तो यही काम होगा। क्या करें? चुनाव के दौरान मतदाता भूल जाता है, उसी की ये वजह है कि जो भुगतना पड़ता है। आरटीई के तहत सुबह में प्रवेश नहीं दिया जाता है कई स्कूलों में, उसमें कि उद्गम स्कूल है, और उद्गम स्कूल में तो मैंने सुना है कि आरटीई के बच्चे को अलग रूम में बिठाया जाता है। और उद्गम स्कूल की इतनी बड़ी दादागिरी है कि जब स्कूल के बच्चे आते हैं और जब स्कूल के बच्चे जाते हैं, उस वक्त उद्गम स्कूल के तीनों तरफ का एरिया जैसे बान में ले लिया जाता है। एम्बुलेंस को भी निकलना हो तो नामुमकिन हो जाता है। ऐसा क्यों? ये सरकार की डीईओ कचहरी की नाकामी है। और अंत में मेगा सिटी अहमदाबाद में 1 किलोमीटर रोड बनाने का खर्च 4 करोड़ से 24 करोड़ हो जाता है। पैसा आता है ना टैक्स का बहुत सारा, करे क्या? यही करना है। लेकिन जागना हमें है और सोचना हमें है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।